सुखकर्ता दुःखहर्ता माता विघ्नाची पूर्वी पुरवी कृपाजयाची सर्वांगी सुंदर विष्णुदुर्गाची कंठी झळके माळ मुक्ताभरणाची सत्ययुग का समय था। सत्यम वादम फलम ददात्यग्निर्वीरं सत्यम कर्मनिष्ठाम् अग्निरोदसी वितरत् समञ्जन् अग्निर्नारीं वीरकुक्षिं पुरं धिम्। महर्षि दुर्वासा स्वर्ग से लौट रहे थे। उनके हाथों में थी एक दिव्य माला, श्री लक्ष्मी का प्रतीक। अचानक उनकी भेंट देवताओं के राजा इंद्र से हुई। तब महर्षि दुर्वासा ने कहा, इंद्रदेव, यह माला दिव्य है, इसे सम्मानपूर्वक धारण कीजिए। यह माला उन्होंने देवराज इंद्र को भेंट में दी। इंद्रदेव के मन में आत्माहंकार आ गया और मजाक के तौर पर उन्होंने कहा, धन्यवाद शिव। इंद्रमाला को ऐरावत की सूंड पर डालते हैं, हाथी उसे गिराकर कुचल देता है। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है इंद्र। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा वैभव, तेज और शक्ति सब समाप्त हो जाएंगे, देवता दुर्बल हो जाएंगे। महर्षि के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ। देवता अपनी शक्ति खो बैठे। असुरों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। चले गए और स्वर्गलोक असुरों के अधिकार में चला गया था। इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति थे, अपना खोया हुआ वैभव वापस पाने के लिए व्याकुल हो उठे। वे सभी देवता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ध्यानमग्न थे। हे प्रभु, हम अपना स्वर्गलोक खो चुके हैं। असुर अब स्वर्ग के स्वामी बन गए हैं। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। लेकिन देवताओं की पुकार सुनकर उन्होंने नेत्र खोले। हे देवगण, यह कार्य केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। उन्हीं की शरण में जाओ। देवता तुरंत क्षीर सागर पहुंचे। हे देवगण, जब तक तुम्हें अमृत प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुम अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अमृत? इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन यह कार्य केवल तुम अकेले नहीं कर सकते। इसमें मन और धैर्य दोनों की आवश्यकता है। इसलिए असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित करना होगा। लेकिन प्रभु, क्या असुर हमारी सहायता करने के लिए राजी होंगे? लोभ सबसे बड़ी कमजोरी है। हे देवराज, उन्हें यह आश्वासन दो कि अमृत में उनका भी हिस्सा होगा। पहले तो देवता संशय में थे, लेकिन भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस उनमें नहीं था। अंततः वे असुरों के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन में भाग लेने का प्रस्ताव दिया। असुर पहले संशय में थे, लेकिन जब उनके गुरु शुक्राचार्य ने सुना कि अमृत प्राप्त कर लेने से वे अमर हो सकते हैं, तो वे तुरंत सहमत हो गए। अब समस्या यह थी कि समुद्र मंथन कैसे किया जाए।
भगवान विष्णु ने कहा, इस कार्य के लिए तुम्हें एक विशाल पर्वत की आवश्यकता होगी जो मंथन दंड का कार्य करेगा और एक शक्तिशाली रस्सी जिससे उसे घुमाया जा सके। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया, एक भयावह घटना घटी। पर्वत बहुत भारी था और वह धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता घबरा गए, असुर भी स्तब्ध रह गए। पूरी योजना विफल हो गई है। हे प्रभु नारायण, अब क्या करें? तभी एक गगनभेदी गर्जना हुई। आकाश में अंधकार छा गया। समुद्र की लहरें उगड़ उठी। तभी समुद्र की गहराइयों से एक विशालकाय कछुआ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण कछुआ नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु जो कूर्म अवतार में आए। उन्होंने कहा, डरो मत देवगण, मेरा पीठ ही तुम्हारा आधार बनेगा। मंथन जारी रखो। भगवान विष्णु ने अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। और इस प्रकार समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ। मंथन के दौरान कई चमत्कारी वस्तुएं समुद्र से निकली। उज्जय श्रवा, एक दिव्य सफेद घोड़ा जिसे इंद्र ने ग्रहण किया। इसके बाद कामधेनु गाय प्रकट हुई और फिर ऐरावत हाथी। इन्हें भी देवराज इंद्र ने स्वीकार किया। जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। महालक्ष्मी जो सौंदर्य और संपत्ति की देवी थी, देवताओं ने प्रार्थना की और देवी लक्ष्मी ने विष्णु को अपना पति रूप में वरण किया। वारुणी देवी, सुरा, मदिरा की देवी जिसे असुरों ने ग्रहण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। करुणा के प्रति भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। लेकिन उसे निकला नहीं। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अंततः समुद्र से अमृत का कलश प्रकट हुआ। असुर उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे छीनने का प्रयास करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने मोहिनी नामक एक परम सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। हे असुरगण, हे देवगण, आपस में विवाद क्यों कर रहे हैं? मैं न्यायपूर्वक आप सभी में अमृत का वितरण करूंगी। असुर मोहिनी की सुंदरता पर मोहित हो गए और सहमत हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी चतुराई से अमृत के समान ही एक और पात्र बनाया और उसमें सुरा अर्थात मदिरा थी। लेकिन भगवान विष्णु ने चतुराई से केवल देवताओं को अमृत पिला दिया। और असुरों को सुरा मदिरा दे दी। लेकिन असुरों में से एक राहु देवताओं का वेश धारण करके अमृत पीने में सफल हो गया। सूर्य और चंद्र देवताओं ने यह देख लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया।
कर चुके थे। वे शक्तिशाली बन गए थे। घोर युद्ध हुआ। और अंततः असुरों को पराजित कर दिया गया। स्वर्ग फिर से देवताओं को प्राप्त हुआ। और संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान विष्णु की जय जयकार गूंज उठी। धैर्य और स्थिरता के बिना कोई महान कार्य सफल नहीं होता। संघर्ष और कठिनाइयों में संयम और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा अस्त्र होते हैं। बल के साथ साथ योजना और धैर्य भी आवश्यक है। इस प्रकार पूर्ण